जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर लगाए जा रहे अटकलों पर फिलहाल बीजेपी की तरफ से लगाम लगाने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने अपनी तरफ से साफ किया है कि बिहार में गठबंधन जारी रहेगा। इस गठबंधन के साथ बीजेपी आने वाले 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। हालांकि गठबंधन के नेता के तौर पर नाम नरेंद्र मोदी का ही चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जिन्हें उसको समापन किया। इस पूरे बैठक के बाद कार्यकर्ता बिल्कुल एक हर्षोल्लास जोश उमंग के साथ संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी अधिक सीट जीत करके सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही मुझको आपका कहना था। तो हम लोग को नामांतर जंतर पढ़ते हैं। कुछ बात हुई कुछ खूब बढ़िया बात हुआ। खूब बढ़िया बात हुआ। जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने में भी कुछ हुआ है कि खूब हम सब दिन साथ लड़ेंगे। अब जब 24-25 हम सब दिन साथ लड़ेंगे। बीजेपी ने भले ही जेडीयू को साथ लेकर चलने की बात कही हो, लेकिन बिहार में उसकी तैयारियां देखकर समझा जा सकता है अगर किसी वजह से गठबंधन टूटता है तो पार्टी सभी सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार है। पटना में बीजेपी के संयुक्त राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले बिहार की सभी 200 सीटों पर बीजेपी के नेता पहुंचे थे और स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। संगठन के तौर पर बीजेपी हर सीट पर फोकस कर उसके हिसाब से रणनीति बना रही है। बीजेपी की हर सीट पर खुद को मजबूत करने की कोशिशों पर जेडीयू की भी नजर है। इसलिए पटना में बीजेपी के 2 दिग्गजों राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद होने के बाद भी जेडीयू के नेताओं के साथ इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि बीजेपी के दोनों दिग्गजों ने पटना में काफी वक्त गुजारा। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं के दौरों को लेकर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी काफी ठंडी रही। यहाँ तक कि पत्रकारों के सवालों पर जेडीयू के नेता झुंझलाते हुए भी नजर आए। 243 सीट पर हमने तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए। हम लोगों भी 243 की करते हैं। मुख्यालय प्रभारी श्री अमित शाह पटना आ रहे हैं तो इसमें कौन खास खबर है? उनकी पार्टी का बैठक है और उनकी पार्टी के बैठक में वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसमें कौन खबर है जो आप इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं? सर, आप किस रूप में लेते हैं? हर पार्टी को ये अधिकार है ना जी। अब ऐसा तो मालूम है नहीं कि आपसे परमिशन लेना चाहिए किसी भी पार्टी को करने के लिए सम्मेलन और तैयारी। हाल के दिनों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की गांठें खुलने की आशंका पैदा हो गई है। अग्निपथ के मुद्दे पर दोनों दलों में मतभेद देखे गए। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर अघोषित तौर पर जेडीयू विधायक विपक्ष के पाले में खड़े देखे गए। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी आज जेडीयू और जेडीयू एक साथ थे। इसके अलावा पिछले काफी समय से जेडीयू की आरजेडी के लिए आक्रामक रुख में नरमी आई है। माना जा रहा है कि बीजेपी भी जेडीयू के रुख को भांपने की कोशिश कर रही है। इसलिए एक तरफ तो वो गठबंधन को अटूट बता रही है, तो अकेले लड़ने की तैयारियों में भी जेडीयू बिहार में जुटी हुई है।